welcome back to Science Hub. This is Roli Verma. So in today's video, I'm going to discuss the most important questions of class 12 ISC Biology for board 2025. जो आपकी पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन, इसके अंडर आपको 4 चैप्टर्स मिलते हैं. पहला चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड थर्ड है आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन. फोर्थ चैप्टर है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ. इन 4 चैप्टर्स में से आपका पहला चैप्टर जो है वो रिड्यूस है. ठीक है, बचे आपके 3 चैप्टर्स. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, फर्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने लिखे हैं जो लास्ट 10 इयर्स में आते रहे हैं, रिपीट रहे हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फर्स्ट है आपका एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस क्या होता है, उसके बारे में, उसकी डेफिनेशन और इसके टाइप्स जरूर पढ़ लीजिएगा. सिर्फ पढ़ना है रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एंड एडेंटिव. इन तीनों जो टाइप्स हैं एपोमिक्सिस के, इनमें क्या डिफरेंस है एक बार देख जरूर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एपोमिक्सिस एक आप बोल सकते हैं टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सिंपल. नेक्स्ट है ऑटोगैमी क्या होता है, पार्थिनोकार्पी क्या है, गाइटोनोगैमी क्या है, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, प्लेसेंटेशन क्या है, पॉलिनियम क्या है, ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है, इसकी डेफिनेशन, इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं. ठीक है, सो ट्रिपल फ्यूजन क्या है, इनकी सबकी आपको डेफिनेशन एक बार जरूर पढ़ लेनी है. ठीक है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि सारी चीजें हैं क्या. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो है आपका एंडोस्पर्म. ठीक है, एंडोस्पर्म क्या है भाई, मैंने अभी बताया डबल फर्टिलाइजेशन यानी ट्रिपल फ्यूजन. जब ट्रिपल फ्यूजन होता है तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है. ठीक है, ये वही है. आपको इसके टाइप्स पढ़ने हैं. ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, डेवलपमेंट पढ़ना है. टाइप्स में आपके 3 आते हैं, न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोबियल. तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, सो ये क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा. ठीक है, इन तीनों की जो डायग्राम्स हैं वो बहुत अच्छे से आपको देखने हैं. सेलुलर, न्यूक्लियर और हेलोबियल, तीनों के डायग्राम्स जरूर बहुत अच्छे से आपको देखना है. ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है आपका फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है, इसका डेवलपमेंट आपको पढ़ना है. फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट सीधी भाषा में एम्ब्रियो सैक. ठीक है, एम्ब्रियो सैक भाई क्या है. ठीक है, कुछ ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ऊपर ये एंटीपोडल सेल्स होती हैं, बीच में एक सेल होती है, ये सिनेर्जिड्स होते हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई है. ठीक है, और ये एक्सेल होती है, सिनेर्जिड्स होते हैं. दिस इज एम्ब्रियो सैक. ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, इसका डेवलपमेंट पढ़ना है कैसे होता है, इसका डायग्राम तो आपको बहुत अच्छे से देखना है. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रहता है. ठीक है, ये क्या है, ये एंटीपोडल सेल्स हैं. ठीक है, ये पोलर न्यूक्लियाई है. ठीक है, ये सिनेर्जिड्स हैं, ये एग सेल है, और यहाँ पे कुछ होता है जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस. ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस. ये जो डायग्राम है एम्ब्रियो सैक का यानी फीमेल गैमेटोफाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है. ठीक है, और सबसे जरूरी चीज एंटीपोडल सेल्स, सिनेर्जिड्स, फिलीफॉर्म एपरेटस, इनके फंक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, इनके फंक्शंस जरूर पढ़ लीजिएगा. हो सकता है एक आध नंबर में डायग्राम दिया हो, आपसे पर्टिकुलरली पूछ ले एक क्वेश्चन की व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिनेर्जिड्स, या फिर एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एंटीपोडल सेल्स, या फिर फिलीफॉर्म एपरेटस. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है एनाट्रोपस ओव्यूल, एलएस, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम आपको आना चाहिए लेबलिंग्स के साथ. कई बार क्वेश्चन आया है, हो सकता है इस बार भी आए. ठीक है, एलएस ऑफ एंथर. एंथर आपने देखा होगा, बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है, शेप समथिंग लाइक दैट. ओके, तो आपको वो पढ़ना है. ठीक है, एलएस ऑफ एंथर. उसके अंदर टैपेटम होती है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उनका सबका देख लीजिएगा फंक्शन क्या होता है, कौन सी लेयर का. ठीक है, दोज ऑल थिंग्स डायग्राम ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट है पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के टाइप्स पढ़ने हैं एंड एडॉप्टेशन पढ़ना है, बहुत जरूरी है, कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम्स में. टाइप्स में सबसे ज्यादा जरूरी आई थिंक आपको पता होगा एंटोमोफिली, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स. ओके, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहता है टाइप्स में. एंटोमोफिली बहुत जरूरी है, जरूर पढ़िएगा. नेक्स्ट है प्लेसेंटेशन. प्लेसेंटेशन क्या है मैंने आपको बताया था. ठीक है, डेफिनेशन आपको इसकी पढ़नी है. टाइप्स आपको देखिए प्रेजेंटेशन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो एक्साइल हो गया, मार्जिनल हो गया, फ्री सेंट्रल हो गया.
ये ज्यादा जरूरी रहते हैं, ठीक है। सबके बारे में पढ़िएगा डायग्राम के साथ, प्लेसेंटेशन की डायग्राम भी आपको पढ़ने हैं, एम्ब्रियोसाइक डायग्राम जैसा कि मैंने अभी बताया, ठीक है। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट दोनों पढ़ने हैं, प्लस डायग्राम आपको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। पॉलन ग्रेन का डायग्राम, जो मैच्योर पॉलन ग्रेन होता है जिसके अंदर एक जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, 2 सेल्स होती हैं, जेनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है। पूरा डेवलपमेंट कैसे होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ठीक है। डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये एग्जाम में बहुत बार आया है, बहुत ज्यादा जरूरी है, डायग्राम के साथ पढ़ना है, ठीक है। डाइकॉट एम्ब्रियो का, मोनोकॉट एम्ब्रियो का भी जरूर पढ़िएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, बट अगर मैं प्रायोरिटी देना चाहूँ तो डाइकॉट एम्ब्रियो को प्रायोरिटी में ज्यादा दूंगी यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मोनोकॉट एम्ब्रियो भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ने आपको दोनों, ठीक है। इन दोनों में जो सेल्स फॉर्म होती हैं, एपिकल सेल, बेसल सेल, एम्ब्रियोनल सेल, ठीक है, और इन सेल्स से कौन सी चीज बनती है, रेडिकल, प्लेम्यूट, कोटिलेडन, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बात करते हैं फ्रूट की, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट, ये दो आपको पढ़ने हैं, और इसमें से एक फ्रूट में आपको मैंगो और कोकोनट, ठीक है, इन दोनों के एलएस आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे, एक बार देख लीजिएगा प्रॉपर कि कौन से पार्ट को क्या हम बोलते हैं, ठीक है, एपिकार्प, एंडोकार्प एंड व्हाटएवर, ठीक है। तो ये आपको जरूर पढ़ना है, और इस पूरे चैप्टर में ये 4 वर्ड्स तो आपको मिल ही गए होंगे, है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, ठीक है, माइक्रोस्पोर कैसे बनता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या है, माइक्रोस्पोर से जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, ठीक है। सिंपली ये 2 वर्ड्स अगर आते हैं, ठीक है, आपको किसी क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन की बात हो रही है। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में क्या आएगा कि जो आपका पॉलन ग्रेन है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, दैट्स इट। मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर का फॉर्मेशन, और मेगागैमेटोजेनेसिस में प्रोसेस आएगी ये एम्ब्रियोसैक, यही तो फीमेल गैमेटोफाइट है ना, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसको हम सीधी भाषा में बोलते हैं मेगागैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो ये हो गए आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने लिखे हैं, एमेनोरिया, मेनार्च, मेनोपॉज, पार्चुरेशन, प्लेसेंटा, लैक्टेशन, स्पर्मियोजेनेसिस, एस्ट्रस साइकिल, कैपेसिटेशन, प्यूबर्टी। अब बताती हूँ क्या क्या और डिटेल में पढ़ना है। एमेनोरिया क्या होता है, इसकी डेफिनेशन थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। मेनार्च आपको पता ही है, मेनोपॉज आपको पता ही है, पार्चुरेशन क्या होता है, चाइल्डबर्थ, ठीक है। व्हाट इज प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है, इसके आपको फंक्शंस जरूर प्रिपेयर करना है क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। 4 से 5 फंक्शंस देख लीजिएगा प्लेसेंटा के। लैक्टेशन क्या होता है, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। द नेक्स्ट इज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। एस्ट्रस साइकिल क्या होती है, 2 साइकिल आप पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एस्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमंस में होती है एंड एस्ट्रस साइकिल एनिमल्स में होती है, ठीक है। कैपेसिटेशन क्या है, प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी का जो हार्मोनल रोल है प्यूबर्टी के समय पे, ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, वो आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन्स क्या रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मैं सच कहूँ तो इस पूरे चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक से उठ के आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन पढ़नी बहुत अच्छे से। कौन कौन से फेजेस हैं, 4 फेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, सेक्रेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। चारों फेजेस बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। हार्मोन्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन कौन से हार्मोन क्या रोल प्ले करते हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और बेसिकली जो हार्मोन्स हैं आपके फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, क्या क्या इनका रोल रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, सबको पढ़ना है आपको। और जो डायग्राम दिया हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हो सकता है डायग्राम दिया हो, कुछ स्टेजेस जो आती हो वो पूछी जाए आपसे एग्जाम में, तो इस टॉपिक को तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। हर एक लाइन को समझना है आपको, ठीक है, कौन से डे पे कौन सा फेज आकर होगा एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन ओवरी, इसका एलएस डायग्राम आता है, ठीक है, बहुत जरूरी है। प्लेसेंटा मैंने जैसा बताया, इसके फंक्शंस देख लीजिएगा। मैमेलियन स्पर्म बहुत जरूरी है, हर साल आता है, ठीक है। मिनिमम 6 लेबलिंग्स आपको आनी चाहिए, ठीक है।
6 लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से डायग्राम को पढ़ना है, हर एक पार्ट का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एलिस ऑफ ह्यूमन टेस्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको आना है। oogenesis की पूरी प्रोसेस पढ़नी है, स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस पढ़नी है। कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आता है, सीधा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन oogenesis या फिर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो हर साल फर्टिलाइजेशन से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आता है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ से उठ के आता है, ब्लास्टुला, ब्लास्टुलेशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, क्लीवेज एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, क्लीवेज होगा, मॉडुला का फॉर्मेशन होगा, ब्लास्टुला बनेगा, फिर इम्प्लांटेशन होगा, फिर गैस्ट्रुलेशन होगा। ठीक है, और लेयर्स का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की फ्रॉम एग टू एम्ब्रियो, ये बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए, बहुत अच्छे से जो जो टर्म्स मिलेंगे आपको अच्छे से पढ़ने हैं। एग से एम्ब्रियो कैसे बना, कौन कौन सी स्टेजेस आई, उसके अंदर क्या क्या इवेंट्स हुए, बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन जरूर आता है। ब्लास्टुला वाली जो स्टेज है, ठीक है, आपके बुक में आपको एक प्रॉपर डायग्राम बनेगा इस स्टेज से रिलेटेड। जितने डायग्राम है सारे पढ़ने हैं, लेबलिंग्स के साथ, फंक्शंस के साथ, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके हो गए ह्यूमन रिप्रोडक्शन की क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। टर्म्स हैं, एमिनोसिंथेसिस क्या होता है, इसकी प्रोसेस, स्टेरिलाइजेशन क्या है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन में दो प्रोसेस आएंगे, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, दोनों पढ़नी है। ठीक है, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, लास्ट ईयर इसका क्वेश्चन आया था एक एमटीपी से रिलेटेड। ओके, तो पढ़ लीजिएगा। टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होते हैं, सबको पता है आज के टाइम पे, बट पढ़ना जरूरी है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, आपकी बुक में आपको पूरा ओवरऑल मिल जाएगा। जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है, जेनेटिक काउंसलर का रोल क्या होता है। एंड द नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन, 2018 में इसकी डेफिनेशन पूछी गई है एक नंबर में, सो डोंट फॉरगेट टू learn this. Okay, the next is causes of infertility, मेल एंड फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का कॉज। ठीक है, 4 से 5 देख लीजिएगा। द नेक्स्ट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडीएस क्या है। ठीक है, जितनी डिजीज दी हुई हैं, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वॉर्ट्स, हेपेटाइटिस बी, एड्स, सिफिलिस, ट्राइकोमोनियासिस, क्लैमिडाइसिस, इनके सबके पॉजिटिव एजेंट पढ़ने हैं एंड सिम्टम्स पढ़ने हैं, ट्रीटमेंट पढ़ने हैं। ठीक है, एंड अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है ट्रिक्स और टिप्स के साथ, सारी डिजीजेस कैसे पढ़नी है। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिनको हम आर्ट सिंपल ऐसे याद करते हैं, IVF, IUD, ZIP, ICSI, GIF, KIUI, ये सब क्या है, उनकी सबकी फुल फॉर्म तो जरूर पढ़िएगा। हर साल 2 फुल फॉर्म आती जरूर है। ठीक है, इनमें से कोई भी फुल फॉर्म आ सकती है। अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है इन सारी फुल फॉर्म की, मतलब सिर्फ इसी चैप्टर की नहीं, जितने चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है, पूरे ओवरऑल सिलेबस से लेके जो भी इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन है, मैंने सबका एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चेकआउट फ्रॉम दैट। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, आप खुद जानते हैं, आपने अपना स्पेसिमेन पेपर देखा है, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपको उसमें मिले हैं, तो हो सकता है डायरेक्टली ना पूछे। ठीक है, सोचने समझने वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो ध्यान से टॉपिक को क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़िए, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, so if you like this video, please like, share and subscribe the channel and hit the bell icon for upcoming videos, and thanks for watching.